तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की कॉन्सेप्ट ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी या व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है उसकी महत्व या उसकी इम्पोर्टेंस उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑन लिबर्टी 1859 begins with a paradox. Civil liberties are under greater threat in democratic than in despotic regimes. अब देखिए एक अजीब सा एक बात जो उनकी जो किताब था जॉन स्टुअर्ट मिल की लिबर्टी जो 1859 सन में पब्लिश हुआ था, वहाँ पे एक अभी अजीब सा एक स्टेटमेंट से वो आपका शुरू करते हैं उस किताब को। वो कहते हैं कि जो सिविल लिबर्टीज़ है, जो व्यक्तिगत जो आम जो जनता की जो लिबर्टी है, वो एक गणतांत्रिक देश में ज़्यादा खतरे में है, ना कि जिस जो कि डेस्पोटिक रेजिम जो कि एक कट्टरता वाला या एक नायकत्व वाला एक जो राष्ट्र है उससे ज़्यादा जो गणतांत्रिक देश जिसको हम मानते हैं कि जिसमें सिविल लिबर्टीज़ की स्वाधीनता आम जनता की स्वाधीनता के बारे में सर्वोच्च मतलब ध्यान रखती है, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि उसमें ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ जो सामाजिक जो स्वाधीनता है वो खतरे में है, ना कि जो डेस्पोटिक रेजिम से हैं। तो in the absolutist states of earlier times, the ruler's interest was seen as opposed to that of the subjects. अभी देखिए जो कि डेस्पोटी क्या जो एब्सोल्यूट स्टेज था जहाँ पे आपका एक नायकत्ववाद चलता था, जो कि रूलर की ही नेता की ही सब बातें मानना पड़ता था। तो आपका यहाँ वो जो कि पहले के दिन में ज़्यादा प्रचलित था, तो वहाँ पे जो रूलर की जो इंटरेस्ट है, जो उसकी स्वार्थ है, वो देखा जाता था, माना जाता था कि लोग मानते थे कि वो जो साधारण आम जनता की जो इंटरेस्ट है उसका बिल्कुल विपरीत है, अपोज्ड। हु वेर स्पेशली विजिलेंट अगेंस्ट एनी एंक्रोचमेंट ऑन देयर एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स। और इसी सोच के मद्देनज़र जो आम जनता थी वो हमेशा सतर्क थी कि उसकी जो व्यक्तिगत स्वाधीनता है वो जो रूलर है या शासक वर्ग है उनके द्वारा वो खर्ब ना हो जाए या उस पर हस्तक्षेप ना करे शासक वर्ग, इसके लिए वो हमेशा सतर्क थे। और इसीलिए हो सकता है वो कहते हैं कि जो लोग जो डेस्पोटिक रेजिम्स में या एब्सोल्यूटिस्ट जो रेजिम्स है वहाँ पे हमेशा सतर्क रहते हैं। इसी कारण से जो व्यक्तिगत स्वाधीनता है वो ज़्यादा आपका लोग अपना प्रिजर्व कर सकते थे या ज़्यादा उसके बारे में सोचते थे या उसको संभाल के रखते थे। In modern democracies, based on the principle of self-government, the people feel less under threat from their own government. अभी देखिए इसके विपरीत में अभी देखिए हम लोग एक गणतांत्रिक देश में रहते हैं। गणतांत्रिक देश में क्या होता है, जो हम तो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी है तो हमारा तो व्यक्तिगत जो निजी स्वार्थ है या निजी जो फ्रीडम है उसके बारे में आपका मतलब सरकार वो हमारे बारे में पूरा सोचेगा या उसका देख रेख करेगा या उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये आपका बेस्ड है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी देखिए हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी सरकार है हमारा वो हम अपना चयन करते हैं, हम बाय आपका फ्रेंचाइजी हम आपका वोट दे के उसको हाँ इलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो हमारा अपना सरकार हो जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है आपका डेमोक्रेसी को। तो इसी के जो लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में जब हमारा सेल्फ गवर्नमेंट है तो हमारा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है या सिविल लिबर्टीज़ है वो ज़्यादा आपका सरकार सरकार प्रोटेक्ट करेगा या सरकार से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मिल सोचते थे इसी कारण से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में लोगों की जो निजी स्वार्थ है वो ज़्यादा खतरे में है। Mill berated this laxity and said that individuals needed to be more vigilant about the danger to their liberty, not only from the government but also from social morality and custom. और मिल यही जो आपका जो आलस्य या जो सरकार पे जो भरोसा करना या ये मानना कि हमारा व्यक्तिगत स्वाधीनता या जो सामाजिक जो स्वाधीनता है वो प्रोटेक्टेड है, वो डेमोक्रेसी में उसका कोई खतरा नहीं है, इसको मिल आपका आलोचना करते हैं। इसको कहते इस आलस्य को, इस सोच को वो आलोचना करते हैं और कहते थे कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति है वो ज़्यादा आपका डेमोक्रेसी में उसको सतर्क रहना है जिससे कि उसका जो लिबर्टी है उस पर कोई ख़तरा ना आए। आपका ये जो खतरा है आपका जो डेमोक्रेसी में जो व्यक्तिगत स्वार्थ है या व्यक्तिगत स्वाधीनता पे या सामाजिक स्वाधीनता पे ना ही सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से है मिल कहते हैं, बल्कि आपका जो सामाजिक जो आपका मोरालिटी है, जो सोच है, जो कस्टम है, रीति नीति है,
उस पे भी उससे भी आपका जो व्यक्तिगत स्वाधीनता है उसका असर होता है, खतरा है, क्योंकि जो सामाजिक रीति नीति है वो हमें अपने आप अपने इच्छा अनुरूप हमें जीने नहीं देता समाज में। ये कहना है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। अभी दूसरा सवाल होता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है उसको सुरक्षा करना, उसको मतलब संभाल के रखना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी देश में। देखिए, व्हेन इंडिविजुअल्स मेक देयर ओन चॉइसेस दे यूज़ मेनी ऑफ द फैकल्टीज। अब मिल कहते हैं, जब एक व्यक्ति जो अपना खुद का जो चॉइस अपना जब उसको स्वाधीनता मिलती है कि वो अपने अनुसार कोई भी कार्य करेगा, तो उसकी जो भी फैकल्टीज़ है, मानसिक जो भी फैकल्टीज़ है, जो भी क्षमता है, वो उसकी यूज़ करता है। जैसे कि आपका मानसिक जो ह्यूमन फैकल्टीज़ है, जो कि परसेप्शन, समझने का किसी भी चीज़ को, जजमेंट करने का, कोई भी चीज़ को भला या बुरा कहने का जो जजमेंट कैपेसिटी है उसकी यूज़ करती है। फिर डिस्क्रिमिनेटिव फीलिंग, कोई भी अच्छा या बुरा जो फीलिंग है उसकी डिस्क्रिमिनेशन करके उसको, मतलब अगर अच्छा फील होता है उसको वो यूज़ करता है, अगर बुरा फील होता है तो या बुरा होता है तो वो उसको यूज़ नहीं करता है। फिर मेंटल एक्टिविटी, जो मानसिक जो गतिविधि है वो सभी को वो यूज़ करता है। और ये भी मिल कहते हैं कि मॉरल प्रेफरेंस, जो नैतिकता के अनुसार कौन चीज़ अच्छा होगा या बुरा होगा उसका भी वो यूज़ करता है, वो रीजनिंग पावर भी वो यूज़ करता है। और ये सभी चीज़ जो परसेप्शन है, जजमेंट है, डिस्क्रिमिनेटिव जो फीलिंग है या मेंटल एक्टिविटी है या मॉरल प्रेफरेंस है, ये सभी यूज़ होती हैं जब एक व्यक्ति अपने आप अपना डिसीजन खुद लेता है या अपने आप अपना चॉइस करता है। तो द मेंटल एंड मॉरल लाइक द मस्कुलर पावर्स आर इम्प्रूव्ड ओनली बाई बीइंग यूज्ड। अभी देखिए, मिल कहते हैं ये तो सभी फैकल्टीज़ यूज़ होता है, और जिस तरह हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो मांसपेशी है वो डेवलप होता है, मसल्स इंप्रूव होती है, डेवलप होती है। ठीक है, इसी तरह जो मेंटल फैकल्टीज़ है वो जो मांसपेशी की तरह जो मेंटल मॉरल जो पावर है, कैपेसिटी है, वो भी यूज़ होती है जब लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर उसको यूज़ ही मेंटल फैकल्टी, अगर व्यक्ति अपना दिमाग से अगर सोचेगा ही नहीं, अपना दिमाग से अगर कोई डिसीजन नहीं लेगा तो वो जंग पड़ जाएगा, उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसी तर्क में मिल कहते हैं व्यक्ति को अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपना कार्य खुद करना चाहिए। ही हु चूजेज हिज प्लान फॉर हिमसेल्फ एम्प्लॉयज ऑल हिज फैकल्टीज। और जो व्यक्ति अपना प्लान खुद से लेता है वो अपना सभी जो मानसिक फैकल्टी है, जो क्षमता है, उसको वो यूज़ करता है। He must use observation to see, reasoning and judgment to foresee, activity to gather materials for decision, discrimination to decide, and when he has decided, firmness and self-control to hold to his deliberate decision। और जो मानवता की एक व्यक्ति का जो गुणों में आता है, मिल कहते हैं इसको कि कोई भी चीज़ का अच्छी तरह से परखना, ऑब्जर्वेशन। फिर रीजनिंग एंड जजमेंट, कोई भी चीज़ को उसको सोच विचार करना या उस पे मतलब विचार करके उसको देखना कि ये आगे आने वाले दिनों में उसके लिए हित में होगा या अहित, मतलब उसका हानिकारक होगा। और एक्टिविटी टू गैदर मटेरियल्स फॉर डिसीजन, और जो भी सामग्री उसको ज़रूरत है उसके कार्य करने के लिए, उसके डिसीजंस को जो डिसीजन पे अमल करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसके लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करना होगा। और डिस्क्रिमिनेशन टू डिसाइड, और उसको करना है या नहीं करना है उसका कैपेसिटी भी उसके पे होना होगा। एंड व्हेन ही हैज डिसाइडेड, और जब वो उसने डिसाइड कर लिया वो कार्य को करेगा, उसका प्लान के अनुसार वो कार्य करेगा, उस पर उसको अड़े रहना। और फार्मनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, उस पर अपने आप में उसकी मतलब सुदृढ़ता और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल है उस पर होना होगा, क्योंकि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना होके उसका डिसीजन उसको चेंज नहीं करना होगा, उसको उसके डिसीजन पे उसको अड़े रहना होगा। तो ये सब क्वालिटी एक व्यक्ति में होना चाहिए। Individuals who act in a certain fashion only because they have been told to do so do not develop any of these faculties। और वो ये कहते हैं मिल, जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी एक तरीक़ा से एक पर्टिकुलर फैशन में एक तरीक़ा से काम करता है क्योंकि उसको बताया जाता है, उसको हुक्म दिया जाता है या सरकार द्वारा या समाज द्वारा, तो वो इस तरह का जो क्षमता है, मानसिक जो या शारीरिक जो क्षमता है, उसकी डेवलपमेंट, बौद्धिक या शारीरिक विकास उसका नहीं होता है किसी की अगुवाई करने से। Emphasizing that what is important is not only what men do but also what manner of men they are that do it। अभी देखिए, अभी ये
मिल कहते हैं कि मिल कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मनुष्य क्या करता है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार का मनुष्य इस कार्य को करता है। तो मिल सेड दैट वी माइट बी एबल टू गाइड इंडिविजुअल्स इन सम गुड पाथ। मनुष्य को समाज या सरकार उसको तो एक दिशा प्रदान कर सकती है, उसको बता सकती है कि वो किस तरह से किस रास्ते की ओर अग्रसर हो। लेकिन अगर विदाउट अलाउइंग देम टू मेक एनी चॉइसेस, लेकिन उसको अगर कोई चॉइस दिया नहीं गया, उसको अगर बताया गया सिर्फ इसी रास्ते पे तुम चलो, मतलब न, इसी नीति से तुम काम करो, इसी नज़रिया से तुम सोचो, तो बट द वर्थ ऑफ सच ह्यूमन बींग्स वुड बी डाउटफुल। तो वो तो करेगा, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत मूल्य रहेगा वो उस पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, वो काफ़ी डाउटफुल हो जाएगा, उस पर संदेह आ जाएगा, एक व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व पर उसके सवालिया निशाना आ जाएगा। तो ये कहना था। इसीलिए मिल कहते थे कि जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, व्यक्ति को अपने आप जो कार्य करने का जो क्षमता है उसको डेवलप करना चाहिए, और राज्य को, सरकार को या समाज को उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल क्लैरिफाइड एंड डिटेल्ड हिज पोजीशन ऑन लिबर्टी बाय डिफेंडिंग थ्री स्पेसिफिक लिबर्टीज़। और जो मिल जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत लिबर्टी के बारे में कहते हैं या उसको डिफेंड करते हैं, उसके सपोर्ट में जो बात करते हैं, वो आपका 3 तरह का लिबर्टी के वो बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। पहला है जो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो सोचने का या अभिव्यक्ति करने का, जो कि हमारे संविधान में भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसकी लिबर्टी का सबसे पहले आपका मिल बात करते हैं। और इसमें शामिल है इंक्लूड द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग एंड पब्लिशिंग। इसमें आपका कोई भी बात को जाहिर करना, बोलने का, और कोई भी चीज़ को आपका पब्लिशिंग, जैसे मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, या उसको पब्लिश किताब है, पुस्तक है, उसको पब्लिश करने का भी जो राइट है वो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में ही आता है। द लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड डेट ऑफ एसोसिएशन। दूसरा जो लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एक्शन, कोई भी अपने अनुसार कोई भी अच्छी समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जो भला की कार्य है उसको करने का। एंड डेट ऑफ एसोसिएशन, वो समाज में कोई भी गुट बना सकता है, अपने सोच विचार वाला, अपने लायक जो भी लोग हैं उसके साथ, वो सिमिलर लोगों के साथ वो ग्रुप बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है। इसकी भी उस पर उसको छूट है, इसकी भी उसको लिबर्टी होना चाहिए, ये भी हमारे संविधान में है। वी विल फॉलो मिल्स आर्ग्यूमेंट इन ईच ऑफ दिस केसेस। और ये जो तर्क मिल ने किए हैं लिबर्टी का, इसके लिए जो इंडिविजुअल केसेस है उसको हम लोग डिटेल्स में अभी जानेंगे। सबसे पहले जो आता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सोचने का और जाहिर करने का, मतलब अभिव्यक्ति करने का जो लिबर्टी है, इसके बारे में मिल क्या कहते हैं। इफ़ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वेयर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली 1% वेयर ऑफ द कॉन्ट्री ओपिनियन, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट 1% देन ही, इफ ही हैड द पावर, वुड बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग मैनकाइंड। अभी देखिए, अगर विश्व के सभी मनुष्य को सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा, अगर एक कोई भी चीज़ में अगर उनकी ओपिनियन समान है, और वो व्यक्ति को छोड़ के बाकी सभी लोगों का एक ही ओपिनियन है, फिर भी विश्व की सभी मानव समाज को कोई राइट नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि वो जो एक व्यक्ति है जिसकी ओपिनियन उनसे अलग है उसको चुप करा देना। ठीक इसी तरह अगर वो व्यक्ति, अगर विश्व की सभी मानव समाज, अगर आपका मतलब एक ओपिनियन है और वो व्यक्ति का अगर अलग ओपिनियन है, तो वो व्यक्ति का अगर वो पावरफुल, जितना भी पावरफुल हो ना जाए, जितना प्रेसिडेंट हो जाए, रूलर हो जाए, किंग, राजा बन जाए, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मानवता को अपने सोच के अनुसार मनुष्य को अगुवाई करने की हुक्म दे, या उनको अपने सोच के अनुसार उनको चलने का आदेश दे। तो कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर अकेले ही भी हो या पूरे मानव समाज का भी हो, उसका कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो ओपिनियन है उस पर बाधा पकड़ करे, उसको रोके। तो मिल प्रोवाइडेड 4 रीजंस फॉर दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मिल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए 4 आपका कारण बताते हैं, 4 तर्क करते हैं, 4 सपोर्ट में 4 रीजंस दिखाते हैं। For Mill, since the dominant ideas of a society usually emanate from the class interest of the society's ascendant class, the majority opinion may be quite far from the truth or from the social interest. अभी देखिए, पहले जो कारण है व्यक्तिगत स्वाधीनता के, ये मिल कहते हैं कि जो समाज में जो डोमिनेंट आइडियाज़ है या सोच है जो कि समाज में प्रचलित है, वो आपका जो क्लास इंटरेस्ट, जो कि आपका समाज में जो
उच्च क्लास में, जो बड़े क्लास है, जो उच्च क्लास है, अमीर क्लास है या रूलिंग क्लास है, उसकी सोच के अनुसार वो सोच आपका सोसाइटी में ज़्यादा प्रचलित होता है, उसको डोमिनेंस मिलता है, उसको प्रधानता मिलता है। द मेजोरिटी ओपिनियन में बी क्वाइट फार फ्रॉम द ट्रूथ और फ्रॉम द सोशल इंटरेस्ट। अभी देखिए, कोई भी अमीर तबके का या प्रभावी तबके का अगर सोच विचार हो, वो भी वही डोमिनेंट हो, इसका ये कारण नहीं है कि जो मेजोरिटी ओपिनियन है ये यही मतलब ओपिनियन से आपका ये करता एग्री करता हो या वही सही हो। क्योंकि जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो हो सकता है ये जो रूलिंग क्लास, जो प्रभावशाली जो क्लास है, तबके के लोगों की जो इंटरेस्ट है वो उससे काफ़ी अलग हो। It is more than likely that the suppressed minority opinion is true, and those suppressing it only prevent or at least delay mankind from knowing the truth. और ये जो दबा हुआ जो ओपिनियन है, जो कि मेजोरिटी ओपिनियन हो या माइनॉरिटी ओपिनियन हो, समाज में कोई भी तबके का लोग हो, तो उसकी ओपिनियन आपका हो सकता है वो सही हो, और जो लोग उसको सप्रेस कर रहे हैं, जो शासक वर्ग है या जो समाज में प्रभावशाली जो वर्ग है, ये उसको इसलिए सप्रेस कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मानव समाज इस सत्य को या जो ओपिनियन है, जो सही ओपिनियन है, उसको जाने। ह्यूमन बींग्स आर फेलिबल क्रीचर्स। और जो मिल ये कहते हैं कि मानव जो समाज है, मनुष्य जो है, ये वास्तविक रूप में ये गलती करने वाला या वो गलती करेगा या गलती करने वाला एक क्रिएचर है। वो फेलिबल है, वो कभी मतलब 100% वो सही नहीं हो सकता है किसी भी एंगल से, क्योंकि मनुष्य तो गलती करने का अधीन है। एंड देयर सर्टेनिटी दैट द ओपिनियन दे होल्ड इज ट्रू इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन देयर ओपिनियन इज कॉन्स्टेंटली अपोज टू कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस। अभी देखिए, मिल कहते हैं कि जो कोई भी शासक वर्ग या जो प्रभावशाली तबके के लोग जो कहते हैं कि उनकी जो ओपिनियन है वो सही है, वो इसलिए जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनकी जो ओपिनियन है वो हमेशा जो अपोजिट जो तबके के लोग हैं उसको अपोज करते हैं, उसको सही करार नहीं देते हैं या उनसे अलग सोचते हैं। और जो मिल कहते हैं कि हमें ये जो एजम्पशन है, ये जो सोच है कि मानव समाज जो इनफेलिबल है वो कभी गलत नहीं हो सकता, या जो प्रभावशाली व्यक्ति लोग समाज है, या जो शासक वर्ग है, या जो अमीर तबके के लोग हैं, या शिक्षित वर्ग के लोग हैं, समाज में जो उच्च वर्ग है, वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं, या उनकी ओपिनियन गलत नहीं हो सकता। इस सोच को हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि when our certainty about our beliefs makes us crush all contrary points of view so that our opinion is not subject to criticism। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारा ओपिनियन, हमारा विचार, हमारा सोच या हमारा विश्वास वो मतलब सही है, तब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी हमारा विपरीत की जो ओपिनियन है उसको शासक वर्ग या जो प्रभावशाली तबके के लोग समाज में हैं उसको दमन कर देते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो सोच है उसका कोई निंदा ना हो, उसका कोई क्रिटिसिज्म ना हो। अभी यहाँ पे एक सवाल और एक आता है कि अगर जो माइनॉरिटी तबके के लोग हैं समाज में, जिनकी ओपिनियन को अगर गलत माना जाता है या उनका ओपिनियन अगर उनकी सोच गलत हो, तो तब क्या होना चाहिए। तो मिल यहाँ पे 3 कारण देते हैं इसको फिर भी अलाउ करना चाहिए। अगर उनकी जो ओपिनियन है वो गलत हो, उनको 3 कारणों से उनको अलाउ करना चाहिए। इट इज़ ओनली बाय कॉन्स्टेंटली बीइंग एबल टू रेफ्यूट रॉन्ग ओपिनियंस दैट वी होल्ड आवर करेक्ट ओपिनियंस एज लिविंग ट्रूथ्स। क्योंकि जब तक हम लोग जो भी गलत ओपिनियन को गलत करार करेंगे, उसको गलत ठहराएंगे, तभी हम लोगों का जो ओपिनियन करेक्ट ओपिनियन है उसको वास्तविक रूप में सही है, उसको हम साबित कर सकते हैं। क्योंकि उसकी जो ऑपोजिट जो सोच है या ओपिनियन है उसको अगर हम गलत करार करेंगे, तभी जो हमारे जो सही ओपिनियन है, सही सोच है, उसको हम सही साबित कर सकेंगे। ये कहना था मिल का। इफ़ यू एक्सेप्ट एन ओपिनियन इवन इफ करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी अलोन, डेट ओपिनियन बिकम्स अ डेड डॉगमा। अभी देखिए, कोई भी शासक वर्ग या जिनके पास पावर है, उनकी ओपिनियन को सही मानना क्योंकि वो शासक वर्ग है या वो पावरफुल है, इसी आधार पे उनकी ओपिनियन को सही मानना, ये मिल कहते हैं ये एक डेड डॉगमा है, ये एक मरण मित एक सोच है। नाइदर डू यू अंडरस्टैंड इस ग्राउंड्स एंड नॉट डज इट मोल्ड और कैरेक्टर और मूव अस टू एक्शन। क्योंकि इसकी जो भूमिका है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी हमें ज्ञान नहीं होता सही तौर से, और हमारा जो वास्तविक रूप में जो चरित्र है उसको भी ये गठन करने में असफल होता है, अगर कोई भी सोच को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये प्रभावशाली लोग या जो अथॉरिटी में है वो उन्होंने हम पर थोप दिया है,
इसे करने से हमारा कोई व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। फाइनली मिल आर्ग्यू दैट ट्रूथ इज मल्टीफेसेटेड थिंग एंड यूजुअली कॉन्ट्री ओपिनियंस बोथ कंटेन ए पार्ट ऑफ द ट्रूथ। और फाइनली मिल कहते हैं कि जो सत्य है ये मतलब कई रूप में आती है, इसकी कई रूप होती है, और जो विपरीत के जो ओपिनियन है उसमें भी थोड़ा बहुत आपका सही या सत्य होती है। कोई भी ओपिनियन एकदम से गलत या सही नहीं होता है, उसमें आपका सत्यता की भी एलिमेंट होता है या गलती का भी एलिमेंट होता है। मतलब कोई भी ओपिनियन एकदम से गलत या सही नहीं होता है। सप्रेसिंग वन ओपिनियन देन लेड्स टू सप्रेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द ट्रूथ। और इस तरह से अगर कोई भी ओपिनियन को अगर हम दबा देते हैं, कुचल देते हैं, इस ये कह के कि वो गलत है, ये आपका एक तरह का आपका सत्य को दबाना ही है। ये सत्य को दबाने का जैसा ही एक मतलब सत्य को दबाने का एक पार्ट है, एक अंश है। अब देखिए लिबर्टी ऑफ एक्शन के बारे में मिल क्या कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द लिबर्टी ऑफ एक्शन, मिल asserted ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल, द सोल एंड फॉर which मैनकाइंड आर वारंटेड individually or collectively interfering with the liberty of action of any other member is self protection। अब देखिए मिल ने एक सिंपल एक प्रिंसिपल एक नीति का बात किया है, क्योंकि जो द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वन, एकमात्र कारण से जो कि मनुष्य समाज को व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ एक्शन है उस पर रोक लगा सकने का या प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है, वो एकमात्र कारण है ये है सेल्फ प्रोटेक्शन। बल्कि ना कि सिर्फ व्यक्ति का अपना प्रोटेक्शन ही, बल्कि समाज का अपना प्रोटेक्शन। अगर वो व्यक्ति की अगर कोई भी एक्शन से अगर समाज को हानि होती है, तब व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। हिज ओन गुड इधर फिजिकल और मॉरल इज़ नॉट ए सफिशिएंट वारंट। अभी देखिए कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अगर एक्शन अगर वो व्यक्ति के लिए अगर सही हो या उसके लिए मतलब उसके फिजिकल शारीरिक रूप से या नैतिक रूप से उसके लिए अगर बेनिफिशियल हो, लेकिन यद्यपि वो एक्शन से उसका तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो वो कार्य उसके लिए करना अनुचित है और राष्ट्र या समाज उस पर रोक लगा सकता है। अन्यथा दूसरा कोई भी एक्शन में अगर समाज का अगर कोई भी नुकसान ना होता हो उसके कार्य से, तो उस पर रोक लगाने का किसी पे अधिकार नहीं है। Mill acknowledged that it was difficult to draw a line between self-regarding and other-regarding action, and he provided some hypothetical examples as proof of this difficulty। और ये कोई भी कार्य ये आपका व्यक्तिगत हित में है या दूसरे के हित में है, मतलब व्यक्तिगत रूप में वो कार्य है या दूसरे पे भी वो कार्य प्रभाव है, उसको डिफरेंस करना, उसको मानना, उसको जांच करना आपका मतलब एक लकीर खींचना उस डिफरेंस को में डिफ़िकल्ट हो सकता है। और मतलब यहाँ पे मिल ने कुछ मतलब एक एग्जांपल्स दिए हैं जो कि वास्तविक रूप में आपका संभव नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब इस तरह का जो डिफ़िकल्टी आने का जो अंदेशा है। If a man destroys his own property, this is the case of other regarding action because others dependent on that man will be affected। अब देखिए एक व्यक्ति अगर उसका प्रॉपर्टी अगर भले ही उसका प्रॉपर्टी है उसको अगर ध्वंस कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अपने हाथों से, लेकिन ये आपका उस सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि ये अदर रिगार्डिंग एक्शन होगा, क्योंकि इस पे उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे उसका जो डिपेंडेंट है उसके जैसे मम्मी पापा या उसके जो बाल बच्चे होंगे तो या उनके जो परिवार है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से वो सिर्फ वो अपना प्रॉपर्टी वो अपने उसका खुद का है बोल के उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से दूसरे लोग भी आपका डिपेंडेंट है, उनका जीविका उससे भी चल रहा है। तो इसलिए इसी यही कारण से कि वो अपना प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा कि वो उसका अपना प्रॉपर्टी है, ये उसका ये कारण नहीं बन सकता कि वो इसका राज्य उसको ये अधिकार नहीं दे सकता, और इस तरह के एक्शन को समाज या राज्य प्रतिबंध कर सकता है, उस पर गतिरोध लगा सकता है। Even if this person has no dependence, his action can be said to affect others who, influenced by his example, might behave in a similar manner। और यद्यपि उसका कोई डिपेंडेंस ना हो, उस पर कोई मतलब उस पर कोई निर्भर ना हो, कोई परिवार ना हो, कोई डिपेंडेंट ना हो, फिर भी इस तरह का एक्शन को उसके लिए मतलब सही करार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
आपका इससे जो दूसरे लोग हैं जो कि उसके उदाहरण से जी रहे हैं, उसको देख के उनको मतलब इंस्पिरेशन मिल रहा था, उनको प्रोत्साहन मिल रहा था, वो भी इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि वो इस तरह का कार्य को देख के मतलब इस तरह का खुद से बिहेवियर, इस तरह का आपका व्यवहार खुद से भी कर सकते हैं उससे इन्फ्लुएंस होके। इसलिए ये अदर रिगार्डिंग एक्शन माना जाएगा और उस पे जो अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने से कानून या सरकार या समाज प्रतिबंध लगा सकता है। अभी तीसरा जो महत्वपूर्ण फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी कोई ग्रुप बनाना, गुट बनाना या ग्रुप में या गुट में शामिल होने का जो फ्रीडम है, उसको आपका उस पे आपका मिल तीन ग्राउंड पे तीन कारण से इसको डिफेंड करते हैं। फर्स्ट, व्हेन द थिंग इज टू बी डन इज लाइकली बी डन बेटर बाय इंडिविजुअल्स देन बाय गवर्नमेंट। अभी देखिए, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पहले इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि जो कार्य जो ये एसोसिएशन करेगा, ये जो गुट है वो सरकार से ज़्यादा बेहतर करेगा। तो इस कारण से आपका ये गुट बनाने का अधिकार व्यक्ति को या समाज को होती है, क्योंकि सरकार से ज़्यादा ये गुट या एसोसिएशन काम कर देगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, जैसे रेड क्रॉस वगैरह, जैसे कि एसोसिएशन है, वो सरकार के साथ साथ बहुत सारा सामाजिक कार्य करता है। Speaking generally, there is no one fit to conduct any business or to determine how or by whom it shall be conducted as those who are personally interested in it. और इस कारण से इस मद्देनज़र मिल कहते हैं कि आपका यहाँ ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है, आपका ये संगठन नहीं है कि आपका जो कि कोई भी कार्य करने का या ये सोचने का, ये विचार करने का कि कौन या किससे, मतलब किस तरह या किससे ये काम होना चाहिए, ये डिटरमाइन कर सकता है, सिवाय जो लोग इस कार्य से पर्सनली उनका इंटरेस्ट होता है, पर्सनल उनका इंटरेस्ट बनता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये कार्य करे या किस तरह ये कार्य होना चाहिए या किसके द्वारा ये कार्य होना चाहिए, सिवाय जो लोग इससे प्रभावित है या इससे जो इंटरेस्टेड है या इससे जो लाभान्वित है। तो इसी एंगल से मिल कहते हैं कि समाज को या व्यक्ति को गुट बनाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा कारण, सेकंड, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू गेट टुगेदर टू डू समथिंग इवन इफ दे डू नॉट डू इट एज वेल एज द गवर्नमेंट माइट हैव डन इट इज बेटर फॉर द मेंटल एजुकेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल्स। दूसरा कारण जो मिल कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अगर गुट बना के आपका कोई भी कार्य करने को आपका अलाउ करना चाहिए, क्योंकि यद्यपि अगर वो सरकार से ये गुट अगर ज़्यादा अच्छा कार्य ना भी करे, फिर भी आपका ये बेटर है, आपका ये अच्छा है एक व्यक्ति का या समाज की, आपका जो गुट में है उनकी मानसिक एजुकेशन के लिए या उनकी बौद्धिक विकास के लिए। द राइट ऑफ एसोसिएशन बिकम्स फॉर मिल ए प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ ए फ्री पीपल। और जो ये गुट बनाने का या समूह बनाने का जो राइट है, जो अधिकार है मिल के लिए, आपका ये मतलब ये प्रैक्टिकल एक आपका वास्तविक पार्ट है आपका जो राजनीतिक शिक्षा के लिए, शिक्षा हेतु, जो कि फ्री, जो स्वाधीन लोगों का, टेकिंग देम आउट ऑफ द नैरो सर्कल ऑफ पर्सनल एंड फैमिली सेल्फिशनेस। और ये जो एसोसिएशन है, ये जो जिसकी स्वाधीनता है, जिसकी अधिकार है, ये लोगों को, व्यक्ति को या समाज को जो आपका जो सूक्ष्म, जो नैरो सर्कल है, एक जो पर्सनल या जो पारिवारिक जो स्वार्थ से आधारित होती है, उससे उभर के एक आपका सामूहिक या आपका राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन करता है। मतलब पारिवारिक या व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के अलावा राष्ट्रीय या सामूहिक स्वार्थ के लिए प्रोत्साहन करता है ये राइट टू एसोसिएशन या फ्रीडम, मतलब कोई भी गुट बनाने का या एसोसिएशन बनाने का अधिकार। एंड अकस्टमिंग देम टू द कॉम्प्रहेंशन ऑफ जॉइंट कंसर्न्स। और इसको उन गुट को, व्यक्ति को ये भी सिखाता है, मतलब जो भी कोई भी चीज़ जो कि सामूहिक स्वार्थ के लिए हो, उसके लिए उसके सोच विचार करने का उसको सीख देता है या उसको जानकारी देता है या उसको प्रोत्साहित करता है। हैबिचुइंग देम टू एक्ट फ्रॉम पब्लिक और सेमी पब्लिक मोटिव्स। और उसको ये आदत दिलाता है कि कोई भी कार्य पब्लिक या सेमी पब्लिक उद्देश्य से करे। एंड गाइड देयर कॉन्डक्ट बाय एम्स व्हिच यूनाइट इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग देम फ्रॉम वन अनदर। और उसकी जो कार्य है वो पब्लिक या सेमी पब्लिक उद्देश्य से करे, और उनकी जो कार्य है वो इस और आपका इस और रुझान करती है, जिससे कि
व्यक्तियों इंडिविजुअल्स को समाज में एक होने का, एकजुट होकर कार्य करने का प्रोत्साहन देती है, ना कि उनको अलग थलग होकर काम करने का प्रोत्साहन देती है। इसीलिए जो राइट टू एसोसिएशन है वो एक इम्पॉर्टेंट राइट हो जाता है, अधिकार हो जाता है एक व्यक्ति की सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में, जिससे कि उसको एकता और जनहित में कार्य करने का और उसकी बौद्धिक विकास की आपका बौद्धिक विकास होता है, या उसको विकास होने का प्रोत्साहन मिलता है या मदद मिलता है। Further, government operations tend to be everywhere alike with individuals and volunteer associations. On the contrary, there are varied experiments and endless diversity of experience. अभी देखिए, दूसरा जो कारण है लास्ट में, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो कार्य प्रणाली है वो सभी जगह आपका एक तरह का ही होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल या जो वॉलंटरी, जो स्वैच्छिक जो गुट है, उनकी जो कार्यकलाप है आपका इसकी विपरीत है। वो सभी गुट के अलग अलग कार्यप्रणाली होती है, और उनमें जो आपका विविधता और जो उनसे जो एक्सपीरियंस भी जो होती है वो काफ़ी अलग होती है। मतलब अगर समाज में अगर 100 गुट हो, 100 एसोसिएशंस है, सभी के आपका कार्यप्रणाली करने का अलग अलग होगा एक दूसरे से, और इससे जो कार्यप्रणाली करने में व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में डाइवर्सिटी आता है, विविधता आता है, और नए नए एक्सपीरियंस भी लोगों को या समाज को मिलता है, या उसको गेन करने में, उसको हासिल करने में उनको मदद मिलती है। थर्ड, इफ़ यू लेट द गवर्नमेंट डू एवरीथिंग देयर इज़ द इविल ऑफ एडिंग अननेसेसरी टू इट्स पावर। और तीसरा जो कारण वो कहते हैं कि एसोसिएशन को राइट टू एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को अगर सभी चीज़ करने का अगर उसको अधिकार दे दिया गया, तो उसकी जो पावर है उसमें आपका ऑटोक्रेसी आएगा, उसमें लोगों को आपका शोषण करने का उसको बेलगाम पावर मिल जाएगा, और ये बेलगाम पावर से आपका करप्शन भी होगा और लोगों की शोषण भी होगा, और लोगों को अपने आप अपने हित के लिए सोचने का या कार्य करने का कोई मौका नहीं रहेगा। सभी लोग सिर्फ गवर्नमेंट की आदेश या उसी की हिसाब से उनको चलना होगा, उनको कार्य करना होगा, और गवर्नमेंट के भरोसे ही रहना होगा। तो ये था आपका मिल के कुछ फ्रीडम्स, जो कि अनिवार्य है व्यक्ति को एक समाज में रहना, या उसकी चरम बौद्धिक या आध्यात्मिक या सामाजिक विकास के लिए।